हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक इन्फोसिस में पोजीशन क्रिएट किया था जिसमें तकरीबन 32,000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ है। ये कंप्लीटली ऑप्शन सेलिंग पे था, ना कि ऑप्शन बाइंग पे। सो इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला था कल, मार्केट क्लोज होने के बाद। और रिजल्ट तकरीबन इनलाइन आया था, ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव, इनलाइन आसपास रिजल्ट आया था। आज मार्केट खुला भी इनलाइन ही, ना ज्यादा गैप अप ना गैप डाउन। सो जब भी आप इन्फोसिस का रिजल्ट प्ले करना चाहोगे तो ये माइंड में हमेशा रखना कि इन्फोसिस रिजल्ट के बाद इधर 5% गैप अप और 5% गैप डाउन खुल ही सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस ट्रेड सेटअप क्या था, लॉजिक क्या था, प्राइस एक्शन क्या बता रहा था, ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा था इन्फोसिस का। हम लोग सारे चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये ट्रेड सेटअप क्यों सक्सेस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या बता रहा था इन्फोसिस का, प्राइस एक्शन पे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा था। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन्फोसिस का कल 23 जुलाई को मार्केट क्लोज हुआ था, इन्फोसिस क्लोज हुआ था 1575 के आसपास। So यहाँ से आप देख सकते हो कि 1500 का जो लेवल है, अगर इसको वीकली आप लगा लोगे, अगर वीकली कैंडल इसको लगा लोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1531 के आसपास एक सपोर्ट था जो 200 EMA आ रहा था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1530 के आसपास सपोर्ट बन रहा है और रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो सीधा 1640 और 1650 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। फिर से आप डेली कैंडल पे आते हो तो यहाँ पे भी दिख रहा है यही कि 1650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 1530 1520 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। जो पोजीशन था उसमें 5% अपसाइड और 5% डाउन साइड, मतलब इन रेंज में अगर मार्केट रहता तो मैं मेरे को लॉस नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। मैं एग्जैक्टली इस रेंज को प्ले किया था, 5% इधर गैप अप और 5% इधर गैप डाउन। अगर मार्केट खुलता है, ओपन होता है, तो मैं सेफ रहूंगा, मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। और मैंने इसी रेंज को प्ले किया इन्फोसिस पे। अब इसका हम लोग वाई समझते हैं कि वाई पे कहाँ पे पोजीशन ज्यादा बना हुआ था। अगर आप कल के डेटा में इसको देखते हो तो मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग हुआ था 1600 पे था, मतलब मैक्सिमम लोग कॉल शॉर्ट किए हुए थे 1600 का इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन। मतलब लोग बेरिश थे, लोग मैक्सिमम लोग इसमें बेरिश थे, मतलब मार्केट 1600 के ऊपर नहीं जा रहा था और बहुत दिनों से 1600 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। ये भी एक चांस था यहाँ पे कि मैक्सिमम लोग शॉर्ट किए हुए थे। बट एक चीज आपको केयर करने की जरूरत है, यहाँ पे कभी भी रिजल्ट पे ओवाई नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो, अगर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता तो 5% क्या 10% भी गैप अप ओपन हो सकता था इन्फोसिस, तो आपको मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस ज्यादा था। कभी भी ब्लाइंडली ओआई पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे फर्स्ट आपको ट्रस्ट करना चाहिए प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन ही आपका सबसे मेन गोल होना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन आपको सपोर्ट कर रहा है उसके बाद आप ओआई देख सकते हो कि ओआई में मेरे प्राइस एक्शन के अनुसार ओआई बना हुआ है नहीं। अगर प्राइस एक्शन और ओआई दोनों आपको सपोर्ट कर रहा है ट्रेड लेने के लिए, तो फिर आप उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये मेरा कंप्लीट ट्रेड सेटअप था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो डाउन साइड का जो रिस्क था वो 1505 था और जो मैक्सिमम था 1658 था, जो कि ये रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा था, ये सपोर्ट के आसपास आ रहा था। इसमें मैंने बहुत सारे पुट शॉर्ट किए, लगभग 5 लॉट मैंने 1520 का पुट शॉर्ट किया, एक लॉट 1580 का पुट शॉर्ट किया और एक कॉल शॉर्ट किया 1600 का, जो एट द मनी के अप्रॉक्स था। 1580 और 1600 ये एट द मनी के अप्रॉक्स था। जो आउट ऑफ द मनी था 1640 सीई और 1520 पीई, ये आउट ऑफ द मनी था। इसमें मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमम मिल सकता है, इसकी वजह से मैंने आउट ऑफ द मनी भी शॉर्ट किया हुआ था। और हेज करने के लिए मैंने 6 लॉट 1640 का पी बाई किया था और 6 लॉट 1700 का कॉल ऑप्शन बाई किया था। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 32,000 जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें सारे के सारे प्रॉफिटेबल हैं। ओनली जो मैंने हेज करने के लिए जो ऑप्शन बाय किया था वो मेरे को यहाँ पे 6,000 का तकरीबन ए लॉस दे रहा है और 8,000 के तकरीबन ए लॉस दे रहा है। कभी भी आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो, ओवरनाइट पोजीशन ले जाते हो, तो आपको हेज करना ना भूलें, क्योंकि हेज करने से आपको दो बेनिफिट मिलेगा। एक, अगर ज्यादा गैप अप और ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ये रिस्क आपका थोड़ा हद तक ये कवर कर सकता है। और दूसरा, जो आप मार्जिन पे करते हो ऑप्शन सेल करने के लिए, वो भी आपको कम लगेगा। अब हम लोग समझते हैं कि बिग इवेंट के पहले ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करना चाहिए। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि क्या होता है कि कभी भी कोई बिग इवेंट होता है, जैसे रिजल्ट, किसी कंपनी का रिजल्ट आना हो, या फिर बिग इवेंट लाइक इलेक्शन रिजल्ट हो, या फिर बजट हो, या आरबीआई का इवेंट हो। इसमें क्या होता है कि फियर ज्यादा बढ़ जाता है। फियर बढ़ने से क्या होता है कि एटीएम का आईवी होता है, जो भी ऑप्शन का आईवी होता है, एटीएम आईवी, वो इंक्रीज होता है। जनरली ये 15-20 के आसपास ट्रेड करता है नॉर्मल मार्केट में, लेकिन ये बढ़ के 40-50 हो जाता है। सो आप दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि अभी जो एटीएम आईवी ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस का, वो 21 है। कल ये
40 के अप्रॉक्स था, मार्केट क्लोज होने से पहले 40 के अप्रॉक्स था, 40 पे ट्रेड कर रहा था। सो और ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो डायरेक्टली कैलकुलेट होता है एटीएम आईवी से। जितना एटीएम आईवी ज्यादा रहेगा उतना ही ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा रहेगा। अगर एटीएम का आईवी घटता है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी घटेगा। सो इसलिए आप एक चीज हमेशा देखते हो कि जैसे ही इवेंट खत्म होता है, कोई भी इवेंट हो, किसी का भी इवेंट हो, तो क्या होता है कि ड्रास्टिकली ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता है, जिसके कारण ऑप्शन बायर ज्यादा पैसा लूज करते हैं। सो कभी भी बिग इवेंट के पहले ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। एक कंप्लीट ऑप्शन सेलिंग का मार्केट हो जाता है, ऑप्शन सेलर यहाँ पे ज्यादा पैसा बनाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।